गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था इस विषय के संदर्भ में बीकॉम फाइनल फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में बेरोजगारी और बढ़ती बेरोजगारी के कारण एवं उपाय अथवा संबंधित सुधार, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी या बेरोजगारीता बड़ा गंभीर प्रश्न है। जैसा कि हम भारत में बेरोजगारी के कारण जो निम्नलिखित कारण दिखाई देते हैं। जैसे कि पहला कारण अगर देखेंगे तो जनसंख्या की तीव्र गति में वृद्धि होना। भारत में जनसंख्या की तीव्र गति में वृद्धि होना यह महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जैसा कि जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि बेकारी की दिशा का सबसे प्रमुख कारण भारत जैसे अल्पविकसित राष्ट्र में प्रमुख कारण माना जाता है। विगत कई वर्षों में देश की जनसंख्या में होने वाली द्रुत गति से वृद्धि के कारण श्रम बाजार की अपेक्षा में बेरोजगार के जो साधन हैं मंद गति से बढ़े हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक योजना के अंत में बेकार व्यक्तियों की संख्या योजनाओं के आरंभ में बेकार व्यक्तियों की संख्या की अपेक्षा से अधिक होती जा रही है। जैसे कि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और 1951 के बाद जनसंख्या में जो भी द्रुत गति से जो बढ़ोतरी हुई है, तो जनसंख्या की वृद्धि के दर 2.5% इतनी रही है। और हर वर्ष अगर श्रमिकों की संख्या में 40 दशलक्ष श्रमिकों की बढ़त हो रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ते हुए भी अपेक्षा उस प्रमाण से रोजगार में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी न होने के कारण बेरोजगारी में वृद्धि, यह एक कारण हमारे देश में दिखता है। दूसरा है आर्थिक विकास की मंद गति होना। भारत में बेरोजगारी के कारण में दूसरा कारण होता है आर्थिक विकास की मंद गति। आर्थिक विकास की मंद गति, देश अल्पविकसित राष्ट्र होने के बावजूद भी हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है और प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता होने के बावजूद भी जो समुचित जो शोषण है, भारत में जनता का समुचित शोषण, पर्याप्त रोजगार न होने के कारण यह विस्तार, भारत में रोजगारिता का विस्तार नहीं हो रहा है। तो देश में आर्थिक वृद्धि का दर उससे कम यानी अल्प प्रमाण में हो रहा है। भारत में आर्थिक वृद्धि का जो दर है वो हर साल कम होते दिखाई दे रहा है। पहली पंचवार्षिक योजना में अगर उसको हम देखेंगे तो पहली पंचवार्षिक योजना में आर्थिक विकास का दर बड़ा निम्न रहा और दूसरे तीसरे पंचवार्षिक योजना में देश की आर्थिक वृद्धि का दर बढ़ते रहा, लेकिन उसमें लाक्षणिक यानी उसमें अल्प प्रमाण में बढ़ते रहने के कारण जिस कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो रोजगार की नई संधियां, देश की प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी देश में रोजगार की नई संधियां बढ़नी चाहिए। वो लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास से भी रोजगारिता निर्माण हो सकती थी, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम का बड़ी मात्रा में अभाव होना वो भी एक कारण हमें दिखता है। तो पर्याप्त मात्रा में रोजगार में नई संधियां न होने के कारण
हर एक योजना में बेरोजगारी की संख्या बढ़ते रही और देश की बेरोजगारी एक भयावह स्थिति में आ पहुंची। 2014 से 2019 ये गैप में तो काफ़ी भयावह स्थिति बेरोजगारी की निर्माण हुई, जैसे कि नोटबंदी के बाद या विश्व मंदी के कारण या हमारे देश में कोविड-19 की अवस्था के कारण देश में रोजगारिता न बढ़ना ये भी एक प्रमुख कारण रहा है। तो इसमें कुटीर उद्योगों का अंत ये भी एक कारण दिखाई देता है। बेरोजगारी बढ़ने के कारणों में कुटीर लघु उद्योगों का अंत होना ने, जैसे कि देश आज़ाद होने के बाद या देश स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सरकारों ने जो भी लघु और उद्योजकता जो लघु उद्योगता को बड़ी प्रमाण में उसमें सहकार्य नहीं किया या बड़े मात्रा में व्यापार की नीति भारत में कुटीर और लघु उद्योग समाप्त करने के लिए ही बड़ी मात्रा में जो प्रयास किया गया और इसके फलस्वरूप हमारे देश में जो दस्तकारिता वर्ग के में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। इसमें अधूरा औद्योगिक विकास ये भी एक रीज़न मिलता है। जैसे कि शहरी बेरोजगारी में विभिन्न कारणों से जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, जो औद्योगिक विकास की कमी, जो औद्योगिक विकास का दर कम होने के कारण बेरोजगारी की मात्रा बढ़ी है और नियोजन काल में नई उद्योग व्यवस्था स्थापन होती रही, लेकिन पुराने उद्योगों का विस्तार न किए करने के कारण, पुराने उद्योगों को संजीवनी न मिलने के कारण या पुराने उद्योगों को विस्तारित न करने के कारण पर्याप्त मात्रा में यातायात की समस्या निर्माण हुई, बिजली निर्मित की समस्या निर्माण हुई। इसमें बैंकिंग, बीमा व्यवसाय, तंत्रज्ञान, इस क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय या अपेक्षा से ज़्यादा विकास भी हुआ, लेकिन बेरोजगारी का स्तर बड़ी मात्रा में जो निर्माण हुआ वो तंत्रज्ञान के कारण, मशीनरी युग का जब प्रारंभ हुआ तो देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी थी या दरिद्रता थी या निरक्षरता थी, इसके कारण तंत्रज्ञान ने उनकी जगह ली और देश में बेरोजगारी बढ़ती रही। यह बेरोजगारी बड़ी मात्रा में वित्त व्यवसाय में, बैंकिंग व्यवसाय में, बिजली निर्मित की व्यवसाय में, यातायात व्यवसाय में उन्नति देखने को मिली, विकास देखने को मिला, लेकिन रोजगारी की उपलब्ध संधियां बड़ी मात्रा में न होने के कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी देखने को मिली। तो इसमें रोजगार प्राप्त होने वाली जो संधियां हैं वो अपेक्षा की मात्रा में बड़ी कम है और रोजगार मिलने के लिए जो शहरी और ग्रामीण इलाकों से जो व्यक्ति दर दर भटकते हैं शहरों में या ग्रामीण इलाकों में, तो उसकी संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ती रही और इसका परिणाम हर साल जनसंख्या के वृद्धि में दरिद्रता या उसमें हम पॉवर्टी कहते हैं या उसको सामाजिक विषमताएं या भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती। तो कृषि व्यवसाय पर भी अत्यधिक निर्भरता ये भी एक कारण दिखाई देता है। भारत में बेरोजगारी के कारणों में कृषि व्यवसाय पर अत्यधिक निर्भरता है। हमारे देश में पहली पंचवार्षिक योजना से ही सबसे ज्यादा जनता का जो सहभाग रहा वो कृषि क्षेत्र पर रहा या कृषि क्षेत्र से संबंधित जो उद्योगजकता है या कुटीर लघु उद्योग है उस पर डिपेंड रहा। लेकिन इसका प्रतिशत हमारे देश में आज भले ही 52% लोग खेती व्यवसाय पर डिपेंड है, लेकिन
पहली पंचवार्षिक में तो 70% से अबव लोग तो खेती पर ही डिपेंड थे। तो बेरोजगारी केवल ये 2 दशकों में नहीं बढ़ी है, तो बेरोजगारी का बढ़ता हुआ स्तर पहली पंचवार्षिक योजना से ही हमारे देश में देखने को बड़ी मात्रा में मिलता है। तो वो जनता की आजीविका अगर देखें तो कृषि पर भी निर्भर थी, कृषि पर ही निर्भर थी। लेकिन तीसरी चौथी पंचवार्षिक योजनाओं में हमने जो सार्वजनिक उपक्रम का निर्माण किया और बड़ी मात्रा में उद्योजकता पर एक बदलाव करने, परिवर्तन करने का एक प्रयास सरकार ने किया, उस मात्रा में देखिए तो देश में जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं में जो कृषक समुदाय था, वो कृषक समुदाय केवल खेती पर आधारित रहने के कारण बेरोजगारी का प्रमाण उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। आज भले ही हमारे देश में कृषि क्षेत्र से बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि चावल की निर्यात हो रही है, देश की गेहूं की निर्यात हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उस मात्रा में रोजगारी की पर्याप्त मात्रा में रोजगार उस क्षेत्र में न बढ़ने का कारण है सार्वजनिक उपक्रम का अभाव। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। अधूरी औद्योगिक विकास का स्तर, ये भी एक रीजन मिलता है। खेती की दुर्लक्षितता, ये भी एक रीजन देखने को, जैसे कि अमेरिका में 2% पीपल वर्क ऑन इंडस्ट्रियल फार्मिंग सेक्टर, 2% लोग कृषि व्यवसाय करते हैं अमेरिका में। जापान में 4% लोग कृषि व्यवसाय करते हैं, और वो 4% 2% लोग कृषि व्यवसाय करके जो उत्पादन की मात्रा जो बढ़ती है वो निर्यात, गेहूं की निर्यात करते हैं, चावल की निर्यात करते हैं, एडिबल ऑयल की निर्यात करते हैं। हमारे देश में 52% लोग अगर खेती का व्यवसाय करते हैं, तो हमारे देश की निर्यात अभी वर्तमान स्थिति में बढ़ रही है, लेकिन पिछले 4-5 दशक में अगर देखेंगे तो बड़ी मात्रा में हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ने का जो कारण मिलता है वो खेती और खेती के परस्पर जो उद्योग है, वो उद्योगों में काम निरंतर 365 दिन उनको काम न मिलने के कारण बेरोजगारीता बढ़ी है। क्योंकि खेती हर मजदूरों को 3 महीने काम मिलता है या 4 महीने काम मिलता है, बाकी उनको 9 या 8 महीने या 9 महीने उनको बेरोजगारी में दिन निकालने पड़ते। तो वो गैप में वो लोग पलायन करते, शहरों में पलायन करते हैं, बड़े बड़े शहरों में पलायन करते हैं, तो वहाँ का काम भी पूरा नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब शहर का होता है तो वहाँ उनको कुछ दिन के लिए काम मिलता है, लेकिन भले ही वो खेती का, जैसे मानसून का सत्र शुरू होता है तो वो मजदूर अपने गांव में रिटर्न चले जाते हैं, खेती का काम करने चले जाते हैं। तो ये पलायनवाद हमारे देश में आए दिन बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, तो इससे बेरोजगारी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, बेरोजगारी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। तो इससे भारतीय कृषि क्षेत्र में जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र से मिलने के कारण, और जो उपजाऊ जमीन है भारत में, जो उपजाऊ जमीन है वो कई ओल्ड सिस्टम से उससे उत्पाद किया जाता है, ओल्ड सिस्टम से खेती की जाती है। नई तंत्र प्रणाली की सिस्टम लोगों को अवगत कराने के लिए उनको सबसे ज्यादा खेती के तंत्र ज्ञान के साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। हमारे देश में अमेरिका, जापान जैसी खेती और खेती में काम करने वाले मजदूर उस तरह से नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में उसके पास साधन न होने के कारण वो खेती से उतनी लागत नहीं निकालते हैं। और आज तो हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में उनके उत्पादन में समर्थन मूल्य भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो पूरे देश में खेती
खेती के स्तर पर, खेती के लागत के लिए समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। इससे बेरोजगारी का निर्माण और तेजी से हो रहा है। तो जो उपजाऊ जमीन में जो तंत्रज्ञान या मशीनरी सिस्टम अपडेट होनी चाहिए, वो अपडेट न होने के कारण ओल्ड मशीनरी से या ओल्ड इक्विपमेंट जो भी होते हैं, वो ओल्ड इक्विपमेंट होने के कारण वो लागत कम होती है। इससे ग्रामीण बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ती है और ग्रामीण बेरोजगारी की बढ़त शहरों में जाने के कारण शहर में भी बेरोजगारी देखने को मिलती है। लघु और कुटीर उद्योग व्यवसाय का ह्रास, लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास, ये भी भारत में बेरोजगारी का कारण देखने को मिलता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में खेती यह प्रमुख व्यवसाय होने के कारण जो लघु एवं कुटीर उद्योग या हस्त व्यवसाय कुटीर उद्योग इससे संबंधित है और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या की उपजीविका लघु एवं कुटीर उद्योग के उत्पादन से है। और उसमें अभी हम वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो लघु एवं कुटीर उद्योजकता की स्थिति में बड़ा उतार आया है, यानी उसमें काफ़ी उत्पादन की लागतें बढ़ रही है और उत्पादन बड़ी मात्रा में कम होते जा रहा है। इसके कारण बड़ी मात्रा में लघु एवं कुटीर उद्योगिता में रुग्णता बड़ी मात्रा में दिखाई देती है और इससे ग्रामीण भागों में या ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त मात्रा में उद्योगों का अभाव होने के कारण इन लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जो डिपेंड रहने वाली जो लेबर है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा समय में रोजगार न मिलने के कारण वो बेरोजगारी में जा रहे हैं। और बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के युवकों पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का ज़्यादा एक प्रभाव हो रहा है। कहने का मतलब कि लघु एवं कुटीर उद्योग के व्यवसाय का ह्रास हो रहा है या उसमें उत्पादन बड़ी मात्रा में मंद गति से उत्पादन होने के कारण उससे काफ़ी बेरोजगारी निर्माण हो रही है। वर्तमान शिक्षा नीति या वर्तमान शिक्षा पद्धति, ये भी एक कारण भारत में बेरोजगारी निर्माण होने का कारण दिखाई देता है। अब ये शिक्षा पद्धति, भारत में वर्तमान शिक्षा पद्धति अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी निर्माण हुई है तो वो वर्तमान शिक्षा नीति या कई सालों से जो शिक्षा नीति का जो दौर चल रहा है, वो शिक्षा नीति में काफ़ी खामियां होने के कारण या उन शिक्षा पद्धति के स्थिति में बड़ी मात्रा में दोष रहने के कारण बेरोजगारी हो रही है। व्यावसायिक शिक्षण, उनको जो व्यावसायिक शिक्षा का स्तर जैसे जिस मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में व्यावसायिक शिक्षा का स्तर न मिलने के कारण ही स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा मिल रही है वो बिजनेस ओरिएंटेड या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड न होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। तो जैसे कि अगर कोई युवा ग्रेजुएट होता है या पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो उस क्षेत्र में उस मात्रा में उसको पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त होना, यह एक जीवन में बदलाव अगर होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है, वो रोजगारिता के क्षेत्र में अगर उसको सेटिस्फैक्शन अगर मिला या जीवन पद्धति में सुधार निर्माण होने लायक उसको मजदूरी अगर मिलती है तो वो अपना समय अपना जीवन का उत्थान उसमें वो कर लेता है। लेकिन बेरोजगार युवा या बेरोजगार समाज देश की सामाजिक उन्नति या अपने फैमिली की उन्नति या उसको जो प्रोत्साहन जो मिलना चाहिए या उसको जो जीवन में जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो सेटिस्फैक्शन न मिलने के कारण कई मात्रा में बेरोजगारी का एक प्रभाव
उस जीवन पद्धति पर दिन ब दिन बढ़ रहा है, उससे बेरोजगारी निर्माण हो रही है। कई अन्य कारणों को भी हम अगर देखेंगे तो उसमें प्रशिक्षित सुविधाओं का अभाव, यानी प्रशिक्षणों के सुविधाओं का अभाव हमारे देश में काफी मात्रा में मिल रहा है। अगर सबसे ज्यादा युवा शक्ति अगर काम करने लायक होती है तो उसको ट्रेनिंग भी उस तरह से उन युवाओं को उस समय काम कैसे किया जाए या श्रम कैसे किया जाए, श्रम करने के पहले उसको प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी होता है। तो प्रशिक्षण क्षेत्र का अभाव होने के कारण वो बिजनेस ओरिएंटेड या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पर्सन न होने के कारण वो वही पड़ा रहता है, वो ऐसा ही वो बेरोजगार होता है। हमारे देश में अधिकांश श्रमिक अकुशल और अशिक्षित है। हमारे देश में अकुशल और अशिक्षित लेबर बड़ी मात्रा में ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में भी बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। इसमें कुशल एवं प्रशिक्षण श्रमिकों को अगर क्रिएट करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में प्रयोगशालाएं निर्माण करनी चाहिए। आईटीआई क्षेत्र का बड़ी मात्रा पर्याप्त मात्रा में सेंटर ओपन करना चाहिए और वही उसको अप्रेंटिस का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। वही उसको अच्छा ट्रेनिंग मिला तो वो काम करने लायक अगर फिट फॉर वर्क अगर होता है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। देश की अर्थव्यवस्था निम्न होने का कारण यह भी हमारे देश में हम मान सकते हैं। जनसंख्या का असंतुलित व्यावसायिक वितरण, ये भी एक कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जो निर्माण होने का कारण जनसंख्या का असंतुलित व्यावसायिक वितरण। भारत में जनसंख्या का असंतुलित व्यावसायिक वितरण तथा श्रमिकों में स्थानीय एवं व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव होने के कारण बड़ी मात्रा में बेरोजगारी स्पष्ट मात्रा में दिख रही है। बेरोजगारी स्पष्टता से हमारे देश में दिख रही है। लागत व्ययों तथा मूल्यों के बीच समायोजन का अभाव, ये भी एक कारण बेरोजगारी निर्माण करने का एक कारण दिखाई देता है, क्योंकि कई विगत वर्षों में अगर देखेंगे तो हमारे देश में विक्रेताओं का बड़ी मात्रा में अभाव रहा है। पर्याप्त मात्रा में मार्केटिंग सेक्टर अगर इंक्रीज करना है तो पर्याप्त मात्रा में जो मार्केटिंग मिक्स हो या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो, यह पर्याप्त मात्रा में निर्माण होना और उससे उसको बढ़ोतरी देना बहुत जरूरी है। वो उसमें क्या होते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड या लेबर ओरिएंटेड सिस्टम हर इंडस्ट्री में निर्माण होना चाहिए। वो लेबर ओरिएंटेड सिस्टम या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सिस्टम न होने के कारण देश में यह स्थिति बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। जैसे कि मार्केटिंग क्षेत्र में अभी ऑनलाइन मार्केटिंग आई। हमारे देश में जो हमारा देश जो ग्रामीण खेड़ों का देश या गाँव का देश है, वो गाँवों के देश में 6 लाख से ज़्यादा ग्राम हमारे देश में बसते हैं। तो अगर देखेंगे तो ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो 6 लाख गाँव में ऑनलाइन मार्केटिंग की अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स सिस्टम इंक्रीज करने की स्थिति निर्माण करनी चाहिए। हम अमेरिका, चाइना, जापान से अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे देश में गाँवों में सर्वर नहीं होता, बिजली नहीं होती, कई प्रकार की जो इक्विपमेंट में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो न मिलने के कारण ऑनलाइन मार्केटिंग भी बड़ी मात्रा में इंक्रीज न होने का कारण यह है कि हमारे देश में ग्रामों की स्थिति, वहाँ जो आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार जब तक नहीं होता तब तक यह बेरोजगारी और ज़्यादा हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या और
क्रिएट होगी या बेरोजगारी की समस्या को निश्चितता से हमें सामना करना पड़ेगा। यह इस तरह के कारणों की चर्चा, भारत में बेरोजगारी के कारणों की चर्चा मैंने आज आपके सामने रखी। ऐसे कई कारणों पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।